20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के पावन चरणों में नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमन। निवेदन है एक बार हम लोग श्रद्धा के साथ आराध्य देव की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु। सप्ताह ध्यान साधना शिविर के 5वें दिन के प्रथम बेला के सत्संग में हम लोग उपस्थित और आराध्य देव के स्मरण सुन रहे थे। हमें बड़ा आनंद आ रहा था सुनने में। छोटा सा संस्मरण में भी सुनाता हूँ, त्रुटि होगा क्षमा करेंगे आप लोग, समय अधिक हो चुका है। कटिहार जिला में बारसोई पड़ता है, आप लोग भी जानते होंगे ना। बारसोई अच्छा जगह है, उसके आगे बंगाल है। एक बहन थी और वो है ही, अभी भी है वो महर्षि शाही सौम्य जी महाराज से दीक्षा ली हुई थी। कुछ दिन बाद उसी गांव में बारसोई में ही उनका विवाह हुआ, 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी में। कुछ दिन और बीता, प्राथमिक विद्यालय में उन बहन को जॉब हो गया। कुछ दिन जब बीता, उनके पति को गला में घाव हो गया। कटिहार दिखाने के लिए लाया गया, पूर्णिया भेजे। पूर्णिया से पटना एक क्या है, महावीर कैंसर ऐसे कुछ करके है, हाँ पटना में है। वहां जब उनको ले गया तो कह दिए कैंसर है। कहा अब इसका इलाज, का मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं है, आप मुंबई लेके चलिए। उसका मेन ब्रांच मुंबई में है ना, मुंबई लेके चले जाइए। ये माता जी मुंबई बहन लेके गई अपने पति को, और डॉक्टर साहब ने कहा बहन अब तुम अपने पति को ले जाओ घर, खिलाओ पिलाओ, कम दिन रहेंगे। वो आती है, घर लाती है, और घाव गला में बढ़ रहा है, और वो बहन, उनकी पत्नी रोती रहती थी। गुरु महाराज, एक बार दोपहर में वो बहन कई दिन से खाई नहीं थी। गुरु महाराज का तस्वीर को लेती है, 2017 की बात में कह रहा हूं। गुरु महाराज का तस्वीर लेती है और उनका एक पूजा रूम बना हुआ था, गुरु महाराज की तस्वीर लगा हुआ था, और उसी रूम में जाके वह बैठती है और गुरु महाराज को तस्वीर लेके और आंख से आंसू छलका रही है। हे गुरुदेव, अब तो ना हमें माँ है ना हमें पिता है, माँ भी हमें छोड़ चली गई, पिता भी हमें छोड़ चले गए। गुरुदेव, मैं आपकी बेटी हूं ना, आप मेरे पिता है ना, पिता ही नहीं मेरे परम पिता हैं आप आराध्य देव। अरे यदि
मेरा मांग को उजरना था। तो भगवंत ये संसारिक विवाह क्यों करवाए आप? दुनिया वाले क्या कहेंगे? देखो विद्यालय पढ़ाने के लिए विधवा जा रही है। गुरु महाराज आपकी मैं बेटी हूं ना, आपके ऊपर आंच आएगा ना, तो क्या गुरुदेव आप ऐसे बात को सुनेंगे? अच्छा लगेगा क्या गुरुदेव? सुना जाएगा इस बात को? सुनेंगे? ये कहते कहते उन्होंने रोते रोते उसी जगह आराध्य देव के तस्वीर को लेते हुए उसी जगह लेट गए और सो गई। लेकिन अपनी बात तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहना पड़ता है। वो बहन स्वप्न देखती है। ये बात 2017 3 मार्च का है और उसी दिन वह प्रत्येक वर्ष सत्संग करवाती है। मैं जाता हूं उनके यहां। स्वप्न में देखती है कि गुरु महाराज कह रहे हैं, बेटी तुम आज शनिवार है, कल रविवार को तुम अपने पति को लेके कुर्सेला चले जाना। वह कुर्सेला आती है और आराध्य देव कितनी बड़ी कृपा उनके जीवन में। वो कुर्सेला आती है, फोन से भी बात हमको होता रहता है उनसे। जो ही आई कुर्सेला, मैंने कहा दीदी आप यहाँ आ गए? कहा गुरु महाराज हमको भेजे हैं, आप हाथ उठा के कुछ भी दे दीजिएगा, वह अमृत हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं वहां तक नहीं हूं। कहा नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। मेरे भी मन में हुआ कितना दूर से आई है आस्था लेके, मैं भी कुछ नहीं, सिर्फ जल मंगाया, उसमें 5 ठो तुलसी का पत्ता दे के मंगल मूर्ति पढ़ के मैं उनको दे दिया और कहा जाइए इस घाव पे इसको लगाते रहिएगा। भोजन वगैरह की, रात्रि ठहरी आश्रम में, सुबह कई घर, 1 सप्ताह लगाई उसी घाव पे बहन लगा देती थी और घाव का दाग तक समाप्त हो गया। जो बात दवा से न होती है सो बात दुआ से होती है। जो पूरे मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। आप लोग सुने होंगे महावीर बाबू के विषय में, पूज्य बाबा जरूर जानते होंगे। कटिहार जिला के महावीर बाबू थे, उनको पेट में पत्थर हो गया और जब उनको पेट में पत्थर हो गया था तो उनको इलाज के लिए गए तो कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गुरु महाराज का भक्त महावीर बाबू का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कहा हाँ ऑपरेशन कराना पड़ेगा। महावीर बाबू ने कहा कब ऑपरेशन करोगे? कहा 2 सप्ताह बाद आइएगा, आपके शरीर में ब्लड बहुत कम है। ठीक है। जो ही आते ही 2 सप्ताह बाद लड़का बच्चा सब ऑपरेशन के लिए ले आए। उन्होंने कह रहे थे गुरु महाराज आपके रहते हुए मैं शरीर का अंग भंग करूंगा। नहीं गुरुदेव, ऐसा दिन ना दें। ये गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे थे। जो ही ऑपरेशन रूम में उनको ले गए, डॉक्टर साहब से उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पहले एक बार मेरा पुनः जांच कर लीजिए तब ऑपरेशन कीजिएगा। कहा महावीर बाबू क्या जांच करेंगे? जांच का रिपोर्ट है, सब कुछ है, जांच आपका क्या करेंगे? आपको जांच कराने की जरूरत नहीं है, जांच नहीं कराना पड़ेगा। क्या जरूरत है जांच कराने की? ऑपरेशन होगा। तो
कहा नहीं, आप जांच कीजिए। कहा पैसा की बर्बादी होगी। कहा डॉक्टर साहब पैसा मेरा लगेगा, आपका नहीं, लेकिन आपको जांच कराना होगा तब ऑपरेशन करेंगे, अन्यथा नहीं। जो ही जांच के लिए ले गए, अल्ट्रासाउंड किए, जांच में रिपोर्ट देखते हैं। डॉक्टर साहब कहा आप किनको मानते हैं? कहा मेरे आराध्य देव संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हैं। कहा आपका संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, कितनी बड़ी कृपा हुआ। जो मैं देखा था 8 mm का 5 पत्थर था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं एक भी पत्थर नहीं है। इसलिए जीवन में आराध्य देव का संग करें। इसलिए आराध्य देव ने कहा स्पष्ट करके, क्या कहा उन्होंने? कहे संसार के लोगों, क्या कहा? अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं वह परमात्मा। प्रकट नहीं आते क्यों? कि हम आपका आंख में वह ताकत नहीं जो ईश्वर को देख सके। ईश्वर तो सब जगह है, उसको देखने के लिए हम आपको ताकत चाहिए। बाबा कबीर से किसी पंडित ने कहा महाराज आप भी उपदेश करते हैं, मैं भी उपदेश करता हूं, दोनों तो एक ही है ना। बाबा कबीर ने कहा ए पंडित, तू कहती कागज की लेखन, तू कहती कागज की देखन, मैं कहती आखन की देखन, तो तेरा और मेरा मनमा कैसे है कोई रे? हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में गुरु का संग करें तो गुरु से युक्ति जान के भक्ति करेंगे तो जीवन का परम कल्याण होगा। समय अधिक हो चुका, विशेष अपराह्न बेला में सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग